तो टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो भी प्रताप सरनाईक करके दिखाएगा, ये जरूर है। अभी हमने ये रोड जो है वो मुंबई महानगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है, तभी इधर टोल लेने की जरूरत है नहीं है ना कि अडानी समूह को वो जगह 5 स्टार होटल के लिए और मॉल के लिए दे दी गई है। मुंबई की जवाबदारी या मुंबई का बोझा हम अपने शहर पे क्यों ले, इस टोल को वसई खाड़ी के उस तरफ करें। नमस्कार दोस्तों, 2027 में टोल नाका हमेशा के लिए रद्द होने वाला है, जिसे एक्सटेंशन दिया गया था। आपको बता दें कि ये दहीसर टोल नाके की ज़मीन अडानी अंबानी को दी जाएगी, इस तरीके का आरोप मुजफ्फर हुसैन ने लगाया था। और महानगर पालिका चाहे तो 2 वर्ष के लिए होल्ड पे रख के जो पुराना ऑक्ट्राई की जो ज़मीन है नाके को दे सकती है, लेकिन फिर भी सरकार वहाँ से दहीसर चेक नाका शिफ्ट कर रही है। वर्सोवा के उस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। लोगों का काफ़ी विरोध है, लेकिन प्रताप सरनाईक का कहना है टोल नाका तो हटेगा। इस संदर्भ में हमने मनीषा चौधरी जो कि दहीसर के एमएलए, उनसे बात की, विधायक नरेंद्र मेहता से बात की और उसके अलावा मुजफ्फर हुसैन से बात की। जानिए उनकी ज़ुबानी। कि मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि जो टोल नाका है वहाँ पे अतिक्रमण है, उसको हटा करके आप वहीं पर टोल नाके को बड़ा कर सकते हैं। उनका मेरा पूरा सवाल होना दीजिए। उनका ये सुझाव है। नरेंद्र मेहता ने भी इसका विरोध किया है, आप उस तरफ लीजिए। मुंबई का बोझ मीरा भाईंदर पर क्यों, और तीसरी ओर गणेश नाइक का विरोध। अब ये 3 लोगों का विरोध, उसके साथ में गांवकरी जो घोड़बंदर के रहवासी है उनका भी कड़ा विरोध। क्या वाकई में टोल नाका शिफ्ट हो पाएगा घोड़बंदर में? पहली बात तो ऐसी है कि सब नेतागण जो है वो भी इस शहर के लोक प्रतिनिधि है पिछले कई सालों से। जो काम प्रताप सरनाईक ने किया, शायद उनको ऐसा लगा कि प्रताप सरनाईक ने काम किया तो लोगों ने सर पे उठाया। ये बात हकीकत है। जिस दिन ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में निर्णय ले लिया एकनाथ शिंदे साहब ने कि टोल नाका आगे हटाना है, उसी दिन के लोगों के कुछ दिमाग में अलग अलग संकल्पनाएं आना चालू हो गया। पहली बात तो ये है, निर्णय तो शासन का हो गया कि टोल नाका हटाना क्या। अभी कहाँ पे हटाने का, कितना किलोमीटर आगे लेके जाना, कि उसकी वजह से वापस दहीसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक जाम होते हैं वैसे आगे नहीं होने चाहिए, यह हकीकत है। तो पहली बात, सम्माननीय हमारे मीरा भाईंदर के नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि प्रताप सरनाईक मेरे मित्र है तथा उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा है। मैं उनका सम्मान करते हुए आदर पूर्वक उनको धन्यवाद बोलता हूं। उन्होंने जो बात कही थी कि मुंबई महानगर पालिका का जो पहले वाला ऑक्ट्राई नाका था उस जगह पे वो शिफ्ट करना चाहिए, तो मैं तुरंत मीरा भाईंदर का एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते भूषण गगरानी जो मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर है, उनको फ़ोन लगाया, उनको पूछा कि ऐसे ऐसे हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी 1 साल पहले ही निविदा प्रक्रिया कर दी है और मुंबई महानगर पालिका के काम के लिए वो निविदा प्रक्रिया अंतिम होके हम हमारे लिए काम चालू कर रहे हैं। यानी वो जगह मुंबई महापालिका ने खुद के काम के लिए निविदा प्रक्रिया करते हुए उन्होंने काम चालू कर दिया और वो ठेकेदार को भी वर्क ऑर्डर दे रहे, तो वो जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, हमने ये भी सोचा कि चलो यहाँ यहीं पे टोल नाका रखते हुए जरा आगे पीछे अगर करते हैं और टोल की समस्या जटिल जो हो गई है वो पूरी होती है क्या, उसके लिए भी कोशिश की। मैं खुद टोल नाके पे 2 या 3 बार दिया, बहुत सारी कोशिशें की, मगर वो फिर भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। तो हमने यही निर्णय लिया कि नहीं, टोल नाका यहाँ से अगर आगे लेके जाएंगे, चाहे वो नर्सरी के पास लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे और 1 किलोमीटर आके लेके जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय हमारा नहीं है। हमने टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय एकनाथ शिंदे साहब जो उस खाते के मंत्री है और इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते और मंत्री होने के नाते हमने निर्णय लिया कि शिफ्ट करने का है। शिफ्ट करने के बाद में ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं होगी। MSRDC ने जिस ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होगा, उसका भी काम होगा, लोगों का भी काम होगा, ट्रैफिक की समस्या भी दूर होगी। तो ये निर्णय मीरा भाईंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नर, उपायुक्त ट्रैफिक, MSRDC के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और बाकी के लोगों का निर्णय है कि टोल नाका निश्चित रूप से कहाँ पे शिफ्ट किया जाए जाके उसकी वजह से वापस ट्रैफिक की समस्या नहीं निर्माण हो। दूसरा, कुछ घोड़बंदर वासी जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, तो उन्होंने भी कुछ विरोध दर्शाया। अभी उनके पेट में क्या दर्द हो रहा है वही मुझे समझता नहीं। उनका दुकान
कौन सा बंद हो गया वो भी मुझे समझता नहीं है। तो उन्होंने भी क्या कि नहीं आंदोलन करेंगे, उनको इतना तो दिमाग होना चाहिए। अरे हेवी जो व्हीकल है वो गांव में घुसेंगे तभी ट्रैफिक की जाम की समस्या होगी ना, क्योंकि जिस वक्त हम लोग आगे शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो घोड़बंदर गांव में जाने वाले जो रास्ता है वो रास्ते पे वो हाइट बैरिकेड लगाने वाले हैं, ताकि वो हेवी व्हीकल टोल चुकाने के माध्यम से वहाँ पे घुसेंगे नहीं, क्योंकि हर एक हाइट बैरिकेड्स है। मगर ठीक है, किसी नेता ने उनको कहा रहेगा कि आप विरोध करो, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पक्ष के बहुत सारे कार्यकर्ता खुश है टोल नाका शिफ्ट करने से। तो ठीक है, एक दूसरे अगर विरोध करता रहेगा, उनका विरोध किस लिए वही समझता नहीं। गांव में अगर बड़ा हेवी व्हीकल घुसेगा तो ही अलाउड वो ट्रैफिक जाम होगा ना, हेवी व्हीकल घुसने ही नहीं देंगे क्योंकि हाइट बैरिकेड्स लगाएंगे। और दूसरी रही आगे की बात, तो ये निर्णय पूरा का पूरा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी MSRDC और पुलिस विभाग के माध्यम से होगा। तो टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो भी प्रताप सर ने करके दिखाएगा, ये जरूर है। सर नहीं तो पत्थरा मार के वहां रखा है। आपको चंद दिनों में पढ़ने मिलेगा कि अडानी समूह को वो जगह 5 स्टार होटल के लिए और मॉल के लिए दे दी गई है। किसको दे दी गई है? अडानी को या अंबानी को 5 स्टार मॉल्स के लिए वो जगह 5 स्टार मॉल और 5 स्टार होटल के लिए दे दी गई है, वैसा पढ़ने मिलेगा। जैसा अभी रेलवे का आपको पता होगा टेंडर निकला, 80,000 स्क्वायर मीटर जमीन 8,000 करोड़ में बेचने को निकली है। बांद्रा की, कुर्ला की 8,000 करोड़ में 80,000 करोड़ की जमीन 8,000 करोड़ में बेचने को निकली है। तो उसी तरह से आपको थोड़े महीनों में ये पता लगेगा, पत्रे लग गए हैं उधर, बड़े बड़े पत्रे लगे हुए हैं। हमको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। चाइना और जापान में देखो, हम चाइना और जापान की कॉपी कर रहे हैं कि 40 माले का टावर है और मेट्रो उसके नीचे से चल रही है, 10th फ्लोर में से, 15th फ्लोर में से। तो यहाँ पर भी अगर इनको किसी होटल को या समुदाय को देना होगा तो भले देवे, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये सारा पार्किंग का और टोल नाका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हो सकता है। वो देते हुए सरकार को जो करना है करे। आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि आप मंत्री हो, मुंबई कॉरपोरेशन को पकड़ो, मुंबई पुलिस कमिश्नर को पकड़ो, ट्रैफिक को पकड़ो। वो जो इलीगल वाले हैं, मेट्रो के लिए ज़मीन एक्वायर कर रही है, हाईवे के लिए गवर्नमेंट जगह एक्वायर कर रही है, मार्केट का 4 गुना प्राइस दे रही है, तो उतने से जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे जो अतिक्रमण है उनको हटाने को कितना टाइम लगेगा सरकार को? सर, टोल नाके को लेकर के आपकी क्या भूमिका? और टोल का जो विषय, टोल का शिफ्टिंग का हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारा कहना है इस टोल को मुंबई की जवाबदारी या मुंबई का बोझा हम अपने शहर पे क्यों ले, इस टोल को वसई खाड़ी के उस तरफ करें ताकि हमारे शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज क्या है, मुंबई जाने वाले के लिए शाम को अगर सुबह देखो तो काशीमीरा नाके से लेकर टोल नाका तक ट्रैफिक होती है। अब थाना जो जा रहे, कल उल्टा होगा कि थाना जाने वाले की जो होगी उस नाके से लेके फाउंटेन होटल से लेके काशीमीरा तक ट्रैफिक होगी। तो हमारा समाधान तो होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो आज थाना या वसई जाने के लिए टोल नहीं लगता है, उनको कल से टोल शुरू होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वसई खाड़ी के बाद उस तरफ वो टोल करे जिसके अंदर ट्रैफिक का समाधान भी होगा और लोगों को थाना जाने के लिए भार नहीं गिरेगा। हालांकि वसई जाने के लिए मीरा भाईंदर को ज़बरदस्ती का पैसा भरना पड़ेगा, ये बात और है, लेकिन ठीक है वो अपनी जगह पे। लेकिन टोल यहाँ शिफ्ट करने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा ट्रैफिक का, उसे वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। आपने मीरा रोड एक मिनट अरे रुक रहे भाई, जो दहीसर में ट्रैफिक था, 1-1 घंटा परेशान हो रहे थे, आपको नहीं लगता कि आपने वो गिफ्ट मीरा रोड वालों को दे दिया? क्या मीरा रोड वाले परेशान हुए? मीरा रोड के भी हद के बाहर वेसावे ब्रिज है, वहां जा रहा है। अभी आप देखो सिटी में ट्रैफिक होता है तो पूरा नेशनल पार्क तक ट्रैफिक होता है, यहाँ से लिंक रोड पूरा जाम होता है, इंटरनल रोड सब जाम हो रहे थे। इसीलिए ये जो ट्रैफिक है, अगर किसी को बॉम्बे हॉस्पिटल जाना है, कोकिलाबेन जाना है, तो हमारी एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए ये मीरा रोड और दहीसर का ये नहीं है, ये है कि नेशनल हाईवे। अभी हमने ये रोड जो है वो मुंबई महानगर पालिका को हैंड ओवर कर दिया है, तभी इधर टोल लेने की जरूरत है नहीं है ना।
हमने तो नेशनल हाईवे ने दहीसर तक के सभी रोड मुंबई महानगर पालिका को हैंड ओवर कर दिए। नहीं, अभी आप बोरीवली तक का बोल रहे हो, लेकिन क्या गारंटी है, क्या कोई डेटा एनालिसिस किया गया, एमएमआरडी ने किया, या फिर एमएसआरडीसी ने किया, या स्टेट गवर्नमेंट ने किया, या नगर पालिका ने? क्या वर्षों में आप दावा कर रहे हैं वहां पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा, मीरा रोड वालों को राहत रहेगी, इसकी कोई गारंटी है आपके पास? उधर पूरा फ्लाईओवर हो रहा है, फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर से ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। यहाँ जब नीचे फ्लाईओवर से नीचे उतरते तो ट्रैफिक की समस्या आती थी, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर है, हमारी जो प्रशासकीय यंत्रणा है, उन्होंने पूरे ये मुंबई और मीरा रोड का प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल हाईवे का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए पूरी यंत्रणा इसके ऊपर स्टडी करने को। जिस तरीके का विरोधाभास इन नेताओं के बयानों में दिख रहा है, टोल नाके के पीछे जरूर सरकार की कोई मंशा है, ये स्पष्ट हो रहा है। 2 साल महानगर पालिका चाहे तो उस टोल नाके को वहां पर रख करके जो पुराने ऑक्ट्राई की ज़मीन है दे सकती थी, लेकिन मुंबई महानगर पालिका वो ज़मीन नहीं दे रही है, टेंडर निकाल चुकी है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में जिस तरीके से मुजफ्फर हुसैन ने आरोप लगाया कि आपको पढ़ने मिलेगा कि ये ज़मीन अडानी या अंबानी को 5 स्टार मॉल के लिए दे दी गई है, या आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।